तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो विश्वास और तर्क के बीच की उस बारीक सी लकीर को दिखाती है। ये कहानी है एक शेख की, जिसका एक ऐसा फैसला जो सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वही फैसला कृपा और चमत्कार के दरवाजे खोल देता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही जाने माने शेख से। मतलब पूरा शहर उनकी इज्जत करता था। पर एक अजीब बात थी, वो हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे। और जानते हैं, यही जो विरोधाभास था ना, यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। तो कहानी का पहला हिस्सा है शेख का आखिरी कर्ज, जो अब उनके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन चुका था। अच्छा, तो ये शेख साहब ना अपनी दरियादिली के लिए बहुत मशहूर थे। उन्होंने अपनी आखिरी जमा पूंजी तक एक सूफी हाउस बनाने में लगा दी, और इसी वजह से वो बिल्कुल गरीब हो गए थे। और अब जब वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थे, उनके पास सच में कुछ भी नहीं बचा था। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक इंसान जो इस दुनिया से जाने वाला है, और उसके बिस्तर के चारों तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्हें उससे अपने पैसे वापस चाहिए। माहौल में कितना तनाव और कितनी निराशा होगी, है ना? शेख की हताशा तो साफ दिख ही रही थी। वो कह रहे थे, भाई मैं तो मौत के बिस्तर पर हूँ, जाओ मुझे शांति से जाने दो। अब देखिए, वो एक ऐसी सिचुएशन में थे जहां कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। लेनदार भी अपनी जगह ठीक थे और शेख भी अपनी जगह मजबूर। मामला आप कह सकते हैं पूरी तरह से फंस गया था। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक हताश मीठा जुआ। और यहीं पर शेख एक ऐसा काम करते हैं जो किसी की समझ में नहीं आता। तो जहां एक तरफ लेनदार शोर मचा रहे थे, वहीं शेख का ध्यान अचानक कहीं और चला गया। उन्होंने बाहर एक मिठाई वाले की आवाज सुनी और अपने नौकर को बुलाकर एक बड़ा ही अजीब हुक्म दिया। कहा, जाओ और उस मिठाई वाले से मिठाई की पूरी ट्रे खरीद लाओ। और पता है इस मिठाई के लिए उन्होंने क्या खर्च किया? अपनी आखिरी बची हुई रकम, सिर्फ आधा दिनार। सोचिए, कर्ज चुकाने की जगह वो पैसे मिठाई पर खर्च कर दिए। ये एक ऐसा कदम था जो किसी भी तर्क से बिल्कुल परे था। शायद ये किसी गहरे विश्वास का ही नतीजा था। और फिर शेख ने वो मिठाई की ट्रे उठाई और अपने उन गुस्से में भरे लेनदारों को दे दी। अब ये देखकर तो लेनदारों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि शेख उनका मजाक उड़ा रहे हैं। सच कहूं तो ये बिल्कुल पागलपन वाली हरकत लग रही थी। इतना ही नहीं, शेख का जो वफादार नौकर था वो भी अपने मालिक की इस हरकत से टूट गया। उसे लगा कि उसके मालिक सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं। वो बेचारा दुख के मारे रोने लगा। मतलब उस एक कमरे में जैसे भावनाओं का तूफान आ गया था। और फिर शेख ने जो किया, उसने तो सबको और भी हैरान कर दिया। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और बस अपनी रजाई सिर पर खींची और सो गए। ऐसा लगा मानो उन्होंने उस पूरी समस्या को भगवान भरोसे छोड़ दिया हो, और सबको एक गहरे सस्पेंस में। ऐसी ही और इससे भी कहीं ज्यादा एक सूफी की शक्ति और उसका रहस्य होता है। कहानी यहाँ हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह शेख का पागलपन था, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा था। यहीं से हमें एक सूफी की सोच की ताकत और उसके रहस्यमयी अंदाज का पता चलता है। और अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा, एक चमत्कारी डिलीवरी। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अगली नमाज का वक्त हुआ ही था कि दरवाजे पर एक मेहमान आया। एक ऐसा मेहमान जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। शेख के ही एक अमीर प्रशंसक का नौकर था जो एक ढकी हुई ट्रे लेकर पहुंचा था। बस उस एक पल में ही कमरे का पूरा माहौल निराशा से बदलकर हैरानी में तब्दील हो गया। जब उस ट्रे से ढक्कन हटाया गया तो उस पर मिठाइयों का एक छोटा सा दस्तरखान सजा था। लेकिन उसके साथ एक और चीज थी, एक कपड़े की पोटली। और असली राज उसी पोटली के अंदर छिपा था। और उस पोटली में क्या था? पूरे 400 दीनार। जरा याद कीजिए, शेख ने खर्च कितना किया था? सिर्फ आधा दीनार। एक इतने से विश्वास का इतना बड़ा इनाम, कमाल है। अब ये देखते ही लेनदारों के तो होश ही उड़ गए। उनका सारा गुस्सा, उनकी सारी मांगे, सब कुछ शर्मिंदगी और पछतावे में बदल गया। उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक चमत्कार देखा है, और वो सब शेख से माफी मांगने लगे। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अनुग्रह की कीमत। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस पूरे वाक्य का असली मतलब तो कुछ और ही था। जब सब शांत हुआ तो शेख ने एक ऐसा राज खोला जो सबके लिए हैरान करने वाला था।
उन्होंने कहा कि ये जो चमत्कार हुआ था, ये मिठाई या पैसों की वजह से नहीं हुआ था। ये हुआ था उनके नौकर के उन सच्चे और मासूम आंसुओं की वजह से। शेख ने फिर और गहराई से समझाया। उन्होंने कहा, मेरे भाइयों, जब मैं बच्चे की बात करता हूं तो मेरा मतलब हमारी अपनी आंखों में बसे बच्चे से है। यहाँ बच्चा असल में हर इंसान के अंदर की वो सच्ची मासूम भावना है। और जब कोई बिना किसी दिखावे के पूरी तरह टूटकर अपनी भावनाएं जाहिर करता है ना, तभी मदद के दरवाजे खुलते हैं। तो कहानी का सार क्या है? यही कि रहमत के दरवाजे खुलने के लिए उस लड़के के आंसुओं की जरूरत थी। मतलब ईश्वरीय कृपा पाने के लिए किसी बाहरी दिखावे या कर्मकांड की नहीं, बल्कि एक सच्ची, दिल से निकली हुई भावना की जरूरत होती है। उस नौकर के आंसू ही वो चाबी थे जिसने रहमत के वो बंद दरवाजे खोल दिए। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से दरवाजे हैं जो शायद खुलने के लिए बस एक सच्ची भावना के एक पल का इंतजार कर रहे हैं। इस पर सोचने के लिए मैं सवाल यहीं छोड़ती हूँ।